ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर दें। उसके बगल में एक घंटीनुमा आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सूर्य आदि सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का विशेष महत्व है। वे अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं और ज़्यादातर शुभ फल प्रदान किया करते हैं, परंतु जब वे अशुभ स्थिति में होते हैं तो अशुभ फल की भी संभावना बन जाती है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि वे ज्योतिष के अंतर्गत सामान्य रूप से पुत्र पौत्र, सौभाग्य, वैवाहिक जीवन, विवाह की वार्ता आदि अनेक विषयों के कारक हैं। जब वे भ्रमण करते हुए किसी व्यक्ति की राशि से अनुकूल स्थानों पर आते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में बड़ी अच्छी प्रगति कराते हैं, परंतु जब प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तब अनिष्ट फल की भी प्राप्ति हुआ करती है, कुछ हानि भी होती है, कष्ट भी होता है। तो ऐसे बृहस्पति देव 29 मार्च 2019 को वृश्चिक राशि को छोड़ करके स्वयं अपनी राशि धनु राशि में आ रहे हैं और इस राशि पर वे 22 अप्रैल तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में वे तुला राशि वाले मित्रों को क्या फल देंगे, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो तुला राशि के लिए बृहस्पति एक और तृतीय भाव के स्वामी हैं तो दूसरी ओर षष्ठ भाव के स्वामी हैं और वो तृतीय भाव में आ रहे हैं। इसलिए तुला राशि वाले मित्रों को कुछ मिश्रित फल प्राप्त होगा। कुछ क्षेत्रों में बड़ी शानदार सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा फल प्राप्त होगा। आप अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, लेकिन कमी यह है कि आपको आलस्य घेरे रहेगा। तो आप आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके मन लगा करके जिस कार्य को करेंगे निश्चित रूप से वह कार्य सफल होगा, उसमें उन्नति का रास्ता प्राप्त हो सकेगा। अपने बल पौरुष के आधार पर बड़ी अच्छी उन्नति आप कर सकेंगे। अगर किसी दूसरे का सहयोग मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अपने बल पौरुष के आधार पर आप उन्नति कर सकेंगे, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ उस काम में जुटना होगा, मन लगा करके और ये सोच करके कि हमें यह कार्य पूरा करना है तो निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर आप पहले से ही निराश और हताश हो जाएंगे तब तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सफलता मिलेगी। इसी प्रकार वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, खेती बाड़ी, नौकरी जो भी है, हर जगह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने उन चुनौतियों का सकुशल सामना कर लिया, निर्वाह किया, तो पक्का मान करके चलिए कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी, वहाँ पर आपको धन लाभ हो सकेगा। भले ही लाभ की मात्रा कुछ कम रहे पहले की अपेक्षा, लेकिन लाभ निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर एक अच्छाई है कि भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और भाग्य के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा। कार्य क्षेत्र में जो उलझन या परेशानी आ रही है वो भी शांति से अगर काम लेंगे तो सारी उलझनें और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अपने आप प्रगति का मार्ग खुल जाएगा। आप उन्नति की ओर बढ़ जाएंगे। इस समय रिश्तेदारों नातेदारों से कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है, अतः अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखिए, सबके साथ मधुर व्यवहार कीजिए तो सुनिश्चित रूप से अच्छा लाभ आपको हो सकेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। संतान सुख बड़ा अच्छा रहेगा, संतानों की बड़ी अच्छी उन्नति होगी। कुछ मित्रों को संतान प्राप्ति का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से जो अविवाहित हैं उन्हें की वैवाहिक वार्ता प्रारंभ हो सकती है, उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन कुछ मध्यम स्तर का होगा,
पति पत्नी के बीच में कभी कभी मतभेद की स्थिति पैदा होगी, लेकिन शांति, धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ेगी और दोनों के सहयोग से गृहस्थ जीवन भी सुखमय बनेगा। यहाँ पर पति पत्नी दोनों को यह विचार करना पड़ेगा कि जीवन को सकुशल निर्वाह करने के लिए पति पत्नी की एकता और वैचारिक एकता आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है। जब इस तथ्य को ध्यान रख करके आप दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी। आप जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे आसानी से। जब जानबूझ करके एक दूसरे की कमियों का छिद्रान्वेषण करेंगे तब तो परेशानी आना ही स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बृहस्पति के अनिष्टकारी फल को आप दूर कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए अथवा बृहस्पतिवार के दिन भीगे हुए चना की दाल, गुड़, हल्दी और गेहूं की रोटी यदि गाय को आप खिलाएंगे तो निश्चित मान करके चलिए कि जितने भी अनिष्टकारी फल हैं उस सब का सब समाप्त हो जाएंगे और आपको सुंदर फल की प्राप्ति होने लगेगी। बृहस्पति अनुकूल फल देना प्रारंभ कर देंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, शांति प्रियता बढ़ जाएगी, हर क्षेत्र में अनुकूलता दृष्टिगोचर होने लगेगी। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।